नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और आप श्री गंगा न्यूज पर हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय बलिया आया हुआ हूं मैं। जी हां, बलिया की धरती पर हूं, बागी बलिया जिसे कहते हैं, और बहुत ऐतिहासिक धरती है ये। और जिस क्षेत्र में हूं उसके बारे में पूरी बात करेंगे। मैं संयोग से समाजवादी पार्टी की बहुत ही कद्दावर नेत्री काजल निषाद जी के साथ में यहाँ पर आना हुआ है, क्योंकि आपका एक कार्यक्रम लगा हुआ था जो कि समाज का ही पूजा है, और उसमें सम्मिलित होने के लिए आपका आना हुआ है। वहाँ गेस्ट के रूप में आई हैं, तो मैं उस पूजा को पूरा कवरेज देने के लिए और श्री गंगा न्यूज की तरफ से मैं चाह रहा था कि समाज देखे कि क्या होता है। कोयलावीर बाबा का पूजा, अमर सिंह बाबा की पूजा, तो वहीं पूजा की तरफ हम लोग स्थल की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन संयोग से एक बहुत ही विशेष एक शख्सियत से मुलाकात हुई, जिनके बारे में आप लोगों को बताना है, आप लोगों को जानना भी चाहिए। काजल जी, आप बताएंगी कैसे आना हुआ, आप बताएं जरा। जी बिल्कुल, आज बलिया में हमारा जो है प्रोग्राम लगा हुआ है। श्री श्री कोयलावीर बाबा का पूजन समारोह है, और जा रहे थे तो रास्ते में हमारे अजय साहनी जी भाई का नाम है जी। तो अभी कुछ दिन पहले ही उनका दुर्घटना में ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उनसे मुलाकात करने हम यहाँ हैं। मैं कह रही हूँ कि वहाँ न जाकर भाई से यही बात करना उचित रहेगा। जी देखिए काजल जी, चूंकि उनसे मिलना भी था, क्योंकि आपका कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट हुआ है, और देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे हाथ में चोट लगा है। अजय जी के बारे में, अजय साहनी नाम है आपका, आपके बारे में मैं जो जान पा रहा हूँ, कुछ दिन पहले हम लोग की टेलीफोन वार्ता हुई थी और मिलने की हम लोग आस लगाए हुए, एक तरह से हम लोग फोन रखे थे कि जल्द ही मुलाकात होगी। और संयोग देखिए, मैं सच बता रहा हूं, काजल जी का ये प्रोग्राम था, इनका आना था यहाँ पर, लेकिन मैं साथ होने के नाते यहाँ आकर मतलब बात खुली कि अरे हम लोगों की थोड़ी देर पहले बात हुई थी और हम लोगों की मुलाकात भी हो पाई। अजय साहनी जी परम ज्ञान एकलव्य सेवा संस्थान नाम से एक बहुत बड़ा और विशेष फाउंडेशन चलाते हैं लोग। आपके साथ कुछ ग्रुप है लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। गांव गांव में विद्यालय खोलने का और बच्चों को शिक्षित करने का ये अभियान चल रहा है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एक्सीडेंट हो गया, ये संयोग से कैसे हो गया? हाँ, संयोग से हुआ। हम लोग आ रहे थे, एक समाज का ही कार्यक्रम था, मंदिर लोग बनवाए थे, वहीं से वापस आ रहे थे, तो अचानक हमारे घर के पास ही जो एक्सीडेंट हो गया और हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया। अभी इलाहाबाद से। कितना दिन पहले की बात है? 21 मई को हुआ। काफी इस समय तो अव्यवस्थित हो गया होंगे। बहुत दिक्कत है। आज ही मैं इलाहाबाद से आया हूँ। अभी कोई नहीं, चलिए सब आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। आप अपना जैसे गांव का नाम परिचय जैसे थोड़ा डिटेल में दें, और आपका गोरखपुर भी आप रहे हैं पहले, तो सारी बातें बताएं, क्योंकि गोरखपुर से रिलेटेड जैसे कहीं ना कहीं हमारा संस्थान है, तो बताएं। नमस्कार, मैं अजय साहनी, क्योंकि पेशे से मैं शिक्षक हूँ, वो भी कंप्यूटर का शिक्षक हूँ, लेकिन शुरू से मेरी हॉबी रही है कि मैं शिक्षित करूँ समाज को। कंप्यूटर में आपने क्या क्या आपने पढ़ाई किया है? कंप्यूटर में हमने हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कर रखा है। अच्छा। और PGDC कर रखा है। अच्छा। और CCC कर रखा है। क्या एक्सपीरियंस है, कितने वर्षों का? लगभग 18-19 वर्षों की। तो आप अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं? जी, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और एक सोशल मूवमेंट में हम लोग का परम ज्ञान एकलव्य संस्थान एवं मिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। अच्छा। जिसके तहत हम लोग जो है, क्योंकि हमारे NGO का स्लोगन है बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो यही हम। कौन से बच्चे होंगे, मतलब सिर्फ आप जो एकलव्य सेवा संस्थान उसमें ऐड किए हैं, तो क्या सिर्फ निषाद समाज के होंगे या अदर भी समाज के होंगे? नहीं है, देखिए, एकलव्य कोई समुदाय नहीं है, एक नाम है, एक सोच है। हाँ, एक सिंबल है शिक्षा का, छात्र का एक। हाँ चलिए, क्योंकि एक सोच है, एकलव्य एक सोच है, न कि किसी का नाम है या समुदाय है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि नाम तो बहुत होते हैं, हर समुदाय में नाम है, तो एकलव्य एक सोच है। जहाँ पे ये होता है कि हमारे सामने वाला हमको शिक्षा नहीं देना चाहता है। अच्छा। लेकिन एकलव्य की सोच है कि हम किसी भी हाल में हम जो चीज चाहते हैं वो पा लेंगे। अच्छा, इस उद्देश्य से हम लोग एकलव्य रखा गया कि एकलव्य कोई समुदाय का विशेष नहीं है। अच्छा। और इसमें जो भी खासतौर पे शिक्षा से वंचित गरीब समाज ही है। अच्छा। गरीब समाज में तमाम समुदाय आ सकता है, तमाम जातियाँ आ सकती हैं। उसमें ये चीजें नहीं कि हम केवल निषाद समुदाय के लिए, जो भी हाँ गरीब समुदाय से जो भी लोग शिक्षा से वंचित है उनको हम लोग। कैसे आप चलाते हैं उस संस्थान का, क्या मतलब कैसे तौर तरीका है? आप जैसे उसे गांव गांव में, मतलब या 2-4 गांवों में कैसे? देखिए, हम लोग मित्रवत है, वहाँ से हम लोग। कितने लोगों का सर्किल है आपका? ऐसे तो हम लोग का
13 लोग हैं मुख्य रूप से। सब लोग क्या शिक्षा से जुड़े हुए हैं क्या? टीचिंग यानी कोई न कोई प्रोफेशन मतलब उनका वही है शिक्षा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग गांव-गांव जाते हैं तो टीम बनाते हैं 10 लोग। कुछ लोगों का नाम बताइए उन लोगों का। जैसे बेलथरा बाजार में है, वहाँ फुलबदन कश्यप है, सीता कश्यप है, रीता कश्यप है। राजपुर में विद्यालय चलाते हैं। ये लोग यही जिले के ही लोग हैं? जनपद के ही। अच्छा, अगल बगल के लोग हैं। जी जी। तो वहाँ हम लोग टीम गठित करते हैं। हम कहते हैं कि चलिए पहले प्रभात फेरी करते हैं हम लोग। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है। काजल जी आप सुनिएगा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यूनिक है ना थोड़ा सा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा से ही चूंकि वाकई बहुत कुछ बदला जा सकता है। राजनीति देखिए, लोग कह रहे हैं, मैं एक राजनेता हैं आप भी श्री रमेश चंद्र साहनी जी है। चूंकि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं, बहुत मतलब एक ऐसे शख्सियत हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं जो कि बहुत सीनियर निषाद समाज के कहीं न कहीं पुरोधा हैं, राजनीतिज्ञ हैं। बहुत बड़ा आपका जो है मतलब एक कद रहा है राजनीति में। 90 के दशक में मैं आपसे मुलाकात हुई थी हमारी। रमेश चंद्र साहनी जी आपको हर कोई जानता है। प्रदेश स्तर पे राजनीति आप लोग करने वाले लोग रहे हैं। मत्स्य जो सहकारी संघ वगैरह है प्रदेश लेवल का, वहाँ पे आप लोग संचालक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। आपके बारे में जरा बताएं काजल जी, बाबूजी के बारे में। जी, सर्वप्रथम आदरणीय बाबूजी को मैं नमस्कार करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सुख दुख के साथी कहेंगे आप, या कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलने का कार्य करते हैं। बहुत सारे बलिया के जो कार्यक्रम होते हैं वो बाबूजी की कृपा से ही होते हैं और बहुत पुराने समाजवादी और वरिष्ठ नेता है और बहुत बड़े समाज सेवी है और समाज का हमेशा ही चिंतन और मंथन करने वाले हैं। मैं जिस विषय पे बात कर रहा था दोस्तों, चारपाई की राजनीति आपने किया है, यानी एक आंदोलन उठाया, समाज को जागरूक किया, जागृत किया। लेकिन आज हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी पे बैठ के ये बातें हो रही हैं और आने वाला वक्त भी कुर्सी की लड़ाई में बदल गया है। आज जहां देखिए बस कुर्सी और सत्ता की जो है कहीं ना कहीं ललक है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता या आप बिजनेस व्यवसाय चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन शिक्षा को आप कभी भी जवाब नहीं दे पाएंगे। शिक्षा से ही सारा जग जीता जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस पर अजय जी आज कार्य कर रहे हैं, आप लोगों ने राजनीति किया, काजल जी राजनीति कर रही हैं, या जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, सही है कि वहीं से सब कुछ बदला जाएगा। राजनीति में अपना वर्चस्व बनाना, अपना स्थान बनाना, अपना हिस्सेदारी तय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर बहुत कुछ अधिकार पाया जा सकता है। लेकिन शिक्षा अगर रहेगी तो शिक्षा से ही अधिकार को सही मायने में लेने का रास्ता बनाया जा सकता है। अजय जी सही है ये बात? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप लोग शिक्षा से ये जो है जीतने का प्रयास कर रहे हैं या लोगों को जिताने का? यानी गरीबों को शिक्षा का हथियार जब दिया जाएगा, उन्हें शिक्षित किया जाएगा, तो ही उनके जीवन का दशा दिशा बदलेगा, ऐसा मानना है? जी जी बिल्कुल। चूंकि आज का युग जो है आर्थिक युग है जी, और पूरा जो वंचित समाज है, अच्छा, ये आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर है जी, तो राजनीति में उतना सक्रिय तो हो नहीं सकता। अच्छा, काफी सर्च के बाद, रिसर्च के बाद हमने ये किया कि देखिए राजनीति होता है, ठीक है, एक विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सभी लोग एक नेता को नेता बनाने के लिए चलते हैं। अच्छा, नेता आने वाले समय में नेता बन जाता है। जितने लोग जिताए रहते हैं, जितने लोग उनको नेता बनाए रहते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छा, ये काफी सर्वेक्षण के बाद कि देखिए राजनीति अच्छी बात है, राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन शिक्षा ऐसा जगह है जहाँ मेहनत एक आदमी करता है। अच्छा, और सफल सब होते हैं। अच्छा, राजनीति में क्या है कि सब मेहनत सब करता है, सफल एक आदमी होता है। तो इस विषय पे हम लोगों ने देखा कि भाई समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक युग है, चुनाव लड़ नहीं सकता है, तो कम से कम शिक्षित बनाया जाए, जहाँ से रोजगार का। ये बताएं कि ये रोजगार का उत्सर्जन आप करेंगे शिक्षित करके, ठीक है, लेकिन ये जो प्राइमरी स्तर पे गाँव-गाँव में शिक्षा संस्थान चला रही है सरकार, तो उसमें और आप वाले में क्या फर्क है, क्या मतलब अंतर है? नहीं देखिए, इसमें आप फ्री में दे रहे हैं क्या शिक्षा बच्चों को? नहीं, फ्री में नहीं मिलता है। हम फ्री में प्रभात फेरी कराते हैं, सारी व्यवस्था कराते हैं, क्योंकि वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उसको तो चाहिए ही चाहिए कुछ, तो बहुत कम फीस में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज है, वो आपको लग रहा है कि आपके संस्थान से जो बच्चे, बिल्कुल, कितना संस्थान अभी तक चल रहा है आपका? हमारा 6ठा अभी बेलथरा रोड में ओपन हो रहा है। 6ठा ओपन हो रहा है? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आप लोगों का कमर्शियल मतलब एक यानी संस्थान बन के रह जाए, यानी पैसा कमाने का माध्यम? ये देखिए, अभी तक हम लोग 1 रुपये कहीं से नहीं लिए हैं। आपका कंप्यूटर वाला सेंटर कितना है? कंप्यूटर सेंटर देखिए अभी 14 ब्रांच था, जिसमें मात्र जो है अभी 3 ब्रांच वर्किंग में है। ठीक है,
यानी कि आपका जो भी है ये परम ज्ञान एकलव्य सेवा संस्थान, इसको टोटल आप लोग सोशलिस्ट मतलब एक तरह से कार्य कर रहे हैं इस पे। चलिए मैं आप लोगों को और भी विषय और भी बातों पे जाएंगे हम लोग। आपके चूंकि जितने भी मेंबर हैं वो सभी लोग अलग अलग जगह रहते हैं, चूंकि यहाँ मुलाकात हुई तो इनसे मैं विशेष बातें करना चाहा। बाकी जहाँ पे कार्यक्रम स्थल की ओर जाना समय भी हो गया है। अजय जी से बातें होंगी, इनके सभी साथियों से भी मुलाकात होगी और बात होगी। इस विषय पे और डीप पे जाएंगे, कभी इनके संस्थान पे भी चल के देखा जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि अभी जो बातें हुई आदरणीय रमेश साहनी जी से, अजय साहनी जी से, तो इन बातों में राजनीति और शिक्षा दोनों का स्तर देखा गया ना, तो इस पे सही में क्या होना चाहिए, कैसे जग जीता जा सकता है, कैसे सही में अधिकार मिल सकता है। जो भी आरक्षण मांगते हैं लोग, कुछ भी मांगते हैं, वो कैसे मिलेगा, शिक्षा से, राजनीति से, या फिर और कैसे? बाकी जी 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 अजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा में मेहनत एक करता है लेकिन लाभ सभी को मिलता है, और राजनीति में मेहनत सब करते हैं और लाभ एक ही को मिलता है। अर्थ ये है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ। तो आप जब ये बात कहेंगी तो सोच लीजिएगा आपके सारे कार्यकर्ता कहीं जो है जागरूक न हो जाए कि भाई मैं क्यों उनके लिए मेहनत करूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो जाए। अगर शिक्षित होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ राजनीति बाद में करिए, शिक्षित पहले बनिए। क्या बात है। देखिए काजल जी ने ये जो बात कहा बहुत निष्पक्ष भाव से कहा। एक नेता ऐसा नहीं कहता है, आज की तारीख में नेता ऐसे हो गए हैं, शातिर हो गए हैं कि वो शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, लोगों को सिर्फ उकसाएंगे कि तुम राजा बन जाओगे, और राजा बनने के लिए क्या करो, तुम मुझे बस विधायक बना दो, मुझे सांसद बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। ये कह के लोगों को भ्रमित करके वो ये भी नहीं सोच रहा है कि उसके घर में कोई पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई उसका लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसे डीएम बनेगा, कैसे कलेक्टर बनेगा, उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ हमारा बाबू डीएम बन जाए, अरे मछली मारना ताले में वही सर, अच्छा डीएम बन जाए। हाँ, अब उसे जरा भी ज्ञान नहीं है कि शिक्षित ही नहीं है बाबू, डीएम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे काजल जी ने जो बात कहा मैं सहमत हूँ। आप सहमत हैं कि नहीं है बताइएगा जरूर। जय जयकार जारी रहेगी श्री गंगा न्यूज पे। फॉलो कर लीजिएगा पेज को, अगर नहीं किया है तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा जो सब्सक्रिप्शन वाला है, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।